बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल लियाकत बाग चौक बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत के पास में एक मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस बच्चा भीख मांगते मांगते मेरे पास भी आ गया। मैंने पूछा, पढ़ते क्यों नहीं, इस उम्र में भीख मांगते हो? उसने कहा, पहले पैसे दे दो फिर जवाब दे दूंगा। मैंने उसे 10 का नोट दिया और कहा, अब बताओ। कहने लगा, आपकी नज़र में कोई ऐसा स्कूल है जहां मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ खाना भी मिलता हो, तो वहां मुझे दाखिल करा दें, या कोई सरकारी इदारा बता दें। सर, यहाँ इशारे पर अगर कोई भिखारी मांग रहा हो तो उसे पकड़कर खाना नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी भीख में मांगी हुई रकम भी छीन कर और 2-3 पक्के से थप्पड़ मारने के बाद किसी दूर दराज सड़क पर छोड़ दिया जाता है। रियासत तो माँ होती है। क्या हम रियासत के बच्चे नहीं? क्या तमाम मराआत उन बड़ों के लिए हैं? क्या इन मराआत में से इतना पैसा नहीं निकाला जा सकता जिससे हम जैसों को रोटी खिला दी जाए? मैं अनपढ़ हूँ, मगर इतना हिसाब जानता हूँ कि अगर पाकिस्तान को कोई 22 करोड़ इमदाद दे तो हर बंदे को एक एक रुपए आता है। मगर जहाँ अरबों रुपए की इमदाद मिलती है, उसमें से गरीबों को सिर्फ 2 वक्त खाने का ही इंतज़ाम कर दें। और हाँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप ही मेरे खाने का इंतज़ाम कर दें और फिर मुझसे पढ़ने का सवाल करें, या गवर्नमेंट तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि वालदैन उतने बच्चे पैदा करें जिनको पढ़ा सकें। अगर ना पढ़ाएं तो ऐसे वालदैन को सज़ा दें, ताकि आप जैसे भीख देते हुए ये सवाल ना कर सकें कि पढ़ते क्यों नहीं हो। ये कहकर वो चल पड़ा और मैं ये सोचता रह गया कि रियासत माँ होती है। अगर होती है तो यकीनन इन जैसे बच्चों की सौतेली माँ होगी। अगर आप इसी तरह सबकमोज़ तहरीर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।